हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज मैं आपको बिगिनर चेस्ट वर्कआउट के बारे में गाइड कर दूंगा। ये वर्कआउट वीडियो जो है, ये जो बिगिनर प्लेलिस्ट है उसमें शामिल कर दूंगा। पहले भी 2 वीडियोस हम बना चुके हैं कि जब आप फर्स्ट डे जिम में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप किस तरीके से मिक्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। 1 वीक आप मिक्स ट्रेनिंग कर लें। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने डाइट के बारे में भी गाइड किया था कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ों को प्रियोरिटाइज़ करना है अपनी डाइट में, एग्स, चिकन वगैरह को। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गाइड कर दिया था कि आपका फोकस कोई भी है, वेट लॉस है या आपका मसल गेन है, आपने ट्रेनिंग यही करनी है, इसी एक ही तरीके से करनी है। बाकी आपका जो आपके दूसरे गोल्स हैं वो डाइट पर डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चा जिम में मुझसे ये पूछ रहा था कि ये क्लम्प लगते हैं लोग जो वेट को लॉक करने के लिए, ताकि वेट ना स्लिप हो जाए। तो अभी वो बिगिनर था तो उसे ये आइडिया नहीं था कि इसको कैसे खोलते हैं या इसको कैसे बंद करते हैं। तो उस वक़्त मैं थोड़ा सोचने लग गया कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का भी आइडिया नहीं होता कि आपको किस तरह से उन चीज़ों को परफॉर्म करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा टाइम आता है, आप इतने मास्टर हो जाते हैं कि आप फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को, आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार ये इतना सा काम नहीं किसी को करना आ रहा। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो कोई इसमें बड़ी मसले वाली बात या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है बिगिनर होना या किसी काम को सीखना स्टार्ट करना। लेकिन जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 1 माह बाद, 2 माह, 6 माह, साल बाद, फिर आप अपने आप को पहले वाले वर्जन से कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया था कि आप मिक्स ट्रेनिंग भी 1 हफ़्ता कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपने किस किस मसल को आपने हिट करना है। उसके अलावा आप फर्स्ट डे से ही जो ट्रैक वाली एक्सरसाइज है या जो स्प्लिट है वो भी, मैं जो पुश एंड पुल जो ट्रेनिंग होती है वो भी अपलोड कर दूंगा। पहले अपना ये वाला कंप्लीट करने के बाद ये जो स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट जिसे कहते हैं, जो बेसिक है, तो उसके बाद वो भी कर दूंगा। तो जो आपको सूटेबल हो, जैसे जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उसको फर्स्ट डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप उसके बाद फर्स्ट डे आप जब आएँ जिम में, आपने मिक्स ट्रेनिंग कर ली है 1 हफ़्ता, तो उसके बाद आप जो है चेस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें अपनी फर्स्ट डे से, या कोई भी वटेवर, आप किसी भी दिन में कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इवन कि मंडे को आप लेग्स कर सकते हैं, फ्राइडे को बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी डे में शोल्डर्स कर सकते हैं। ये आपने खुद ही बनानी है, ये डजेंट मैटर, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है कि पहले वो वाली करनी है या वो वाली करनी है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप जब आएँ तो आप थोड़ा बहुत जो है वो पुशअप्स कर लें, थोड़ा हल्के फुल्के, या इस तरह की जो 2-4 एक्सरसाइज। हालांकि क्योंकि आपने जब ये स्टार्ट करना तो ये इतनी लाइट होगी कि ये एक किस्म का वार्म अप ही होगा, तो आपको स्पेशली कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी कि आप जो है वो वार्म अप करें, जंपिंग जैक्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें। अगर आप करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। पुशअप्स कर सकते हैं 3-4 सेट। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज आप चेस्ट की ये कर लें, ये बेंच प्रेस इसको कहते हैं। फ्लैट बेंच पे ये बार के साथ आपने निशान देख लेने हैं, निशान पॉइंट जगह जगह पे लगे हुए हैं। आपने मुनासिब, ना तो इतना वाइड हो कि ये जो है आपका रेंज ऑफ मोशन ही कंप्लीट ना हो और वो बड़ी अनकंफर्टेबल सी मूवमेंट बन जाए, ना इतनी क्लोज हो। जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज करेंगे तो वेट आपकी चेस्ट पे आने की बजाय ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स पे आएगा। तो आपने अपनी बाजू सीधे करने हैं, जो बिल्कुल आपके स्ट्रेट बाजू हो जाएंगे, उससे ज़रा सा वाइड आपने कर लेना है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे तकरीबन बनता है पॉइंट। आपने दोनों तरफ से निशानों को देख लेना है, उनके ऊपर से ग्रिप करना है। ये ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों तरफ आप निशान पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो उंगली इस पॉइंट पे हो वही उंगली इसी पॉइंट, दूसरे साइड पे, उस पॉइंट पे हो। इस तरीके से उठा लेना है। और ये बार आपने ना तो बहुत पीछे जाकर लेटना है कि आप इसको उठाएं तो ये इसके साथ जो है वो टकराता रहे, ना ही इतना आगे होके लेटना है कि यहाँ से आपको उठा के यहाँ पे लाने में और रखने में जो है वो मसला बने। आपने आपकी आंखों के बिल्कुल सामने ये बार होना चाहिए और इस तरीके से आपने दोनों तरफ बैलेंस करके ग्रिप कर लेना है और इसको लिफ्ट कर लेना। अब ये आपकी चेस्ट के ऊपर सीधा हो और स्लो आपने ये बैलेंस बनाते हुए रेप्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, पूरा नीचे, जहाँ तक आप नीचे इजीली आ सकते हैं वहाँ तक, और वापस पूरा ऊपर। और ऐसे बिल्कुल वेट को गिराना नहीं है या बहुत बहुत तेज़ी से नहीं करना। एक रैप को परफॉर्म करने के बाद एक मुनासिब स्पीड में दूसरा रैप फिर परफॉर्म करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो शुरू में आपको बैलेंस बनाने में या वेट को लिफ्ट करने में या आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वही बात मैंने आपको बताया कि
बिगिनर्स को तो ये भी नहीं पता होता कि ये कौन सा टूल क्या है, इसको कैसे, ये क्लम्प जैसे मैंने मिसाल दी, इसको खोलना कैसे है या इसको बंद कैसे करना है। अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि निशान यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं इसको कहाँ से ग्रिप कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों पे आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप आ जाएगी। तो इसमें शर्माने वाली या किसी किस्म की कोई झिझकने वाली कोई बात नहीं है। सभी बिगिनर्स ऐसा करते हैं, हमने भी ऐसा ही किया था। तो अभी इस एक्सरसाइज के आपने 12 रेप्स एक सेट में करने हैं। 12 रेप्स करने के बाद 3 सेट 12 रेप्स के करने के बाद आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंक्लाइंड बेंच पे चले जाना है, वो मैं बता देता हूँ। अब एंगल यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, मैंने मुश्किल से वहाँ पे फ़ोन एडजस्ट किया है। ये भी तकरीबन वैसे ही फ्लैट बेंच की तरह मूवमेंट है, लेकिन ये ज़रा इंक्लाइंड होती है। तो ये आपके अपर पैक्स पे जो अपर चेस्ट है या थोड़ा कुछ इसका शोल्डर्स पे वेट आ रहा होता है, ये इस पर थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इस पर बनिस्बत फ्लैट बेंच के कम लोड उठाया जाता है, क्योंकि शोल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो इतना ज़्यादा लोड नहीं ले सकते जितना कि हमारे पैक मसल्स जो हैं वो बेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस सीट को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जहाँ भी आपकी हाइट, ऊपर आपने देख लेना कि ये जहाँ पे आप इजीली इसको ग्रिप करके उठा सकें, ठीक है। तो सेम वही ग्रिप आप यहाँ पे भी यूज़ करें जहाँ पे आपने वहाँ उसे आपने फ्लैट बेंच को यूज़ किया है, बिल्कुल वैसे ही उसी तरह आपने हाथों को जहाँ पे आपके शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर, तो यहाँ से आपने ग्रिप करना है और उठा के सामने आपके चेस्ट के ऊपर, मतलब इसको ना तो आगे गिराना है ना ही बहुत पीछे ले जाना है कि या ये कोई मोमेंट ही ना बने। यहाँ पे रखते हुए आपने एल्बोज़ को थोड़ा सा अंदर बॉडी के साथ, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ खोलने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आपकी आर्म की मूवमेंट जो है वो नॉर्मल रिलैक्स हो, वहाँ पे ये थोड़ा सा बॉडी के साथ हो आपके जो एल्बोज़ हैं, और इस तरीके से चेस्ट के ऊपर वाले ये अपर चेस्ट की लाइन में आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये शुरू में कोई भी मूवमेंट आपकी परफेक्ट नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोई 1 महीना इन चीज़ों पे थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी मूवमेंट किस जगह पे आपको बेटर लग रही है, बेटर इफेक्ट आ रहा है। आपने उस तरीके से उन मोमेंट्स को एडजस्ट करते जाना है। तो इस तरह से आपने अपर चेस्ट की लाइन में 12 रेप्स परफॉर्म करने हैं, और इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट करने हैं। ये हमारे हो गए 2 वेरिएशन चेस्ट के। तीसरा वेरिएशन इंक्लाइन पे ही डंबल्स करने हैं। डंबल प्रेस इंक्लाइन पे करेंगे, डंबल्स में लेकर आता हूँ। तो तीसरा वेरिएशन आप यहीं पे इंक्लाइन डंबल्स उठा लेने हैं और यहाँ पे अपनी शोल्डर लाइन वही अपर चेस्ट की लाइन में आपने सामने ले आना डंबल्स को, और जैसे आपने बारबेल परफॉर्म किया था वैसे ही ये डंबल को नीचे ला के थोड़ा सा खोलते हुए नीचे लेकर आना है, और जहाँ तक आपकी रेंज है, जहाँ तक इजीली आप नीचे आ सकते हैं वहाँ तक आना है, और ये आपके शोल्डर्स के करीब हों डंबल्स, और वापस यहाँ पे आपके ये फेस के ऊपर होंगे, अपर चेस्ट के सामने आपको यहाँ पे नज़र आएंगे डंबल्स। इस तरह से ऊपर लेके जाते हुए थोड़ा ऐसे क्लोज कर लेना है और नीचे लेकर आते हुए ऐसे वाइड, ठीक है। इस तरीके से आपने एक मोमेंटम बना के एक 12 रेप्स परफॉर्म कर लेने हैं। और किसी भी एक्सरसाइज में वेट को ऐसे नीचे गिराना नहीं है, नीचे कंट्रोल करके लाना है। इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के भी 12 रेप्स और 3 सेट, हर सेट में 12 रेप्स करने हैं। अभी 12 रेप्स इसलिए क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको वेट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, थोड़े से आपके एंगल सेट हो जाएंगे, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो ट्रेनिंग मैं करता हूँ रूटीन में, रेगुलर ट्रेनिंग, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें मैं इंटेंसिटी पे फोकस करता हूँ। लेकिन अभी आप बिगिनर हैं, अभी मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अभी एंगल्स नहीं हैं, अभी जो है वो इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एकदम से बॉडी के ऊपर लोड डालना वो इंजरी का बाइस भी बन सकता है। तो ये हमारे 3 वेरिएशन हो गए। हाँ, उसके बाद जब आपने एक्सपीरियंसड होते जाना है तो फिर ट्रेनिंग को आपने इंटेंसिटी की तरफ ले आना है। आप इंटेंसिटी पे फोकस करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। तो अभी फ्लैट बेंच पे चौथा वेरिएशन। और ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा ये है कि ट्रेनिंग आपने सारी ज़िंदगी यही करनी है, मतलब यही सेट होते हैं, यही एक्सरसाइजेज होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि इंटेंसिटी, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, आप वेट ज़्यादा उठाना शुरू कर देते हैं, चाहे आप कट कर रहे हैं, बल्क कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग यही होती है, यही सेट हैं, बार बार ओवर एंड ओवर आपने यही करना होता है। वो जो इंटरनेट पे आप फजूल
किस्म की मूवमेंट्स देखते हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ जो है वो बस एक बेवकूफ़ी और बस वो मतलब कुछ उल्टी सीधी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं नया कुछ दिखाने के लिए कि इट्स न्यू। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो लोग भी वो सिर्फ इंटरनेट पे वही कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो वेल डेवलप या बिल्ड होते हैं, एक्सरसाइज सारी ज़िंदगी यही करनी है। चाहे आप 50 साल एक्सरसाइज करेंगे, आपने यही कुछ करना है। अब ये चौथा वेरिएशन है फ्लैट बेंच पे डंबल्स। बिल्कुल उसी तरह आपने इसको ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ये आप ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं या इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लगाएं, ठीक है। अभी आपको जैसे मुनासिब लगता है। मैं रूटीन में इसको थोड़ा सा ऐसे, ये फ्लैट है बिल्कुल, मतलब ये ऐसे एक लाइन में है। अब ये एक वेरिएशन है, मैं इसको ज़रा सा डंबल को ऐसे घुमा के हल्का सा टिल्ट रख के लगाता हूँ यहाँ पे। इससे मेरे एल्बोज़ की जो मूवमेंट है वो ज़रा कंट्रोल रहती है, बॉडी के पास रहता है और चेस्ट को जो है वो रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे वेट ज़रा मेरे से ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो आप इस पोजीशन को भी ट्राई कर लें और इसको भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक फोर्स्ड आपने घुमाया हुआ है, लेकिन जब आप इसको रिलैक्स करेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो एक नेचुरल पोजीशन में यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो आप इसको बेहतर है कि इसी पोजीशन में लगाएं। तो इसको यहाँ पे हल्का सा टिल्ट यहाँ पे रख के एल्बोज़ को थोड़ा सा बॉडी के क्लोज, ऐसे ना तो बहुत बाहर ले जाना ना ही बहुत ऐसे अंदर रखना है, इसको मुनासिब सा यहाँ पर रख कर सेम उसी तरीके से आपने जैसे इंक्लाइन पे किया था, मतलब वैसे ही एक फ़्लो में 12 रेप्स कर लेने हैं हर सेट में और 3 सेट लगाने हैं। 4 एक्सरसाइजेज हो गई हमारी। आपने बेंच प्रेस किया, इंक्लाइन प्रेस किया, इंक्लाइन पे डंबल्स किए और ये फ्लैट बेंच पे डंबल्स किए। सभी एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12-12 रेप्स करने हैं। अब अपनी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 5वीं एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। ये अब डिफरेंट जिम्स में डिफरेंट किस्म की बनी हुई होती है, लेकिन मोस्टली इसी तरीके से ये वाला एंगल होता है। कई जगह पे वो और भी एक किस्म का एंगल बना होता है बटरफ्लाई का, लेकिन खैर वटएवर जो भी हो, आपने वो इतना ज़्यादा मूवमेंट में फ़र्क नहीं होता। इस तरीके से आपने इसको ग्रिप कर लेना है अपने चेस्ट के सेंटर में, ये आपको जहाँ पे आए वहाँ से ग्रिप कर लेना है। और एल्बोज़ की ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी मूवमेंट, ना तो इसको इस तरीके से बहुत क्लोज़ रख के करना है और ना ही हाथों को बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से। इसको हल्का सा आपके एल्बोज़ में बेंड हो और ये एल्बोज़ के साथ फोर्स करना है इस तरीके से। दोबारा देख लें, ये एल्बोज़ की मूवमेंट है। एल्बोज़ से फोर्स करते हुए आपने पैक्स पे लोड डालना है इस तरीके से। लेकिन अभी जिस तरह भी हो, आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अभी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपकी एक्सरसाइजेज, मैं हमेशा बार बार बता रहा हूँ कि आपकी परफेक्शन नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो कोई 1-2 महीने में आपकी एक्सरसाइजेज काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो अभी 5 वेरिएशन हो गए, इसके भी आपने 12-12 रेप्स के 3 सेट करने हैं। छठा वेरिएशन केबल फ्लाइज। छठी एक्सरसाइज है केबल क्रॉस या केबल फ्लाइज, और ये थोड़ी सी मुश्किल मूवमेंट होती है बिगिनर्स के लिए। इसका बैलेंस, इसकी मूवमेंट, इसका एंगल बनाना, लेकिन आपने इसको भी प्रैक्टिस करते रहना। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ये मूवमेंट ठीक हो जाएगी, आ जाएगी करनी। तो इसमें आप इस तरह स्टेप भी ले सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, कोई भी लेफ़्ट राइट, और इवन के आप दोनों पाँव एक जगह पे रख के खड़े भी हो सकते हैं सीधे। और ये भी आप देख लें एल्बोज़ की मूवमेंट है, ठीक है। ये ना तो इसको ऐसे खोल के लाना है और ना ही इसको बिल्कुल यहाँ पे इस तरह करना है। ये आपकी एल्बो जॉइंट के लाइन में आपके जो हैं वो 4 आर्म्स हों। जैसे वहाँ पे मैंने बताया एल्बोज़ की मूवमेंट है, ये भी उसी तरीके से एल्बोज़ की मूवमेंट है। और ये ऐसे एल्बोज़ को प्रेस करते हुए आपने सामने लेकर आना है, बहुत नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये वापस आपने एल्बोज़ को क्लोज़ करते हुए ले जाना और फिर एल्बोज़ को फोर्स करना है, पुश करना और यहाँ पे ले आना वापस, फिर ये एल्बोज़, ठीक है। एल्बोज़ पे फोकस करना है आपने और यहाँ से प्रेस करना है। खैर जैसी तैसी भी होगी, आपने 3 सेट 12-12 रेप्स के कर लेने हैं इसके भी। तो चेस्ट के लिए 6 वेरिएशंस काफ़ी हैं। आपने आकर हल्का फुल्का वार्म अप अगर कोई और करना है, अगर कोई चाहता है ट्रेडमिल करना या साइकिल करना,
वो कोई 10-15 मिनट कर लें, पुशअप्स कर लें आकर, उसके बाद ये आप स्टार्ट करें और 6 वेरिएशन काफ़ी हो जाते हैं। और आपको डाइट का मैंने बता दिया कि डाइट में प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ आप करें, अपनी मील्स को चेंज करना शुरू कर दें, ठीक है। जो नाश्ते में आप पराठे खा रहे हैं या आप रोटी सालन खा रहे हैं, कोशिश करें वहाँ पे होल एग्स खाएं। वहाँ पे आप जो लंच में या डिनर में एक चिकन की बड़ी मील रख लें, 200 300 400 ग्राम जितना आप अफोर्ड करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आप बाहर फास्ट फूड पे कर रहे थे, उल्टे सीधे खानों पे कर रहे थे, वो अब आप करें चिकन के ऊपर। आप कोई भी किसी किस्म का मीट, बीफ वगैरह या मटन ले सकते हैं, और उसके साथ आप कोई फ़िश ले सकते हैं, होल एग्स ले सकते हैं। और फ्रूट्स का मैंने बता दिया कि मतलब शेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा ओवर ईट करेंगे तो वो आपको कोई इतना ज़्यादा मसल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी। क्योंकि हम भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर करते थे क्योंकि हमें लगता था मिल्क शेक्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हाँ, डेफिनेटली हेल्दी हैं, लेकिन उस तरह नहीं। आपकी मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई प्रोटीन फूड्स में होनी चाहिए। मुनासिब मिकदार में आप बाकी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह रखें। वेजिटेबल्स आप ज़्यादा मिकदार में वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी प्रोटीन, हाई प्रोटीन फूड में से आ रही हो। तो बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। साथ साथ अगर मेरे माइंड में कोई और भी गाइडेंस होगी तो मैं दूसरी ट्रेनिंग्स के साथ करता रहूँगा। और नेक्स्ट जो है वो मैं बैक की एक्सरसाइज बताऊँगा। और इस वीडियो को भी मैं जो बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट है मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ। इस बिगिनर्स से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।